सुनाओ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है थोड़े दिनों से पहले। वो क्या रहा था, मुझे कुछ दिनों पहले मतलब परसों मुझे थोड़ा सा जुकाम सा लग रहा था, थोड़ी सी बुखार भी थी। बट रात होते होते वो जुकाम बुखार इतना बढ़ गया, मुझे रात को ढंग से नींद नहीं आ रही थी। एंड वट अगले दिन मैं गया डॉक्टर के पास, मैंने प्रॉपर मेडिकेशन ली एंड अब मेरा बुखार मतलब जो मेरी तबीयत है वो बहुत ज़्यादा बेटर है कल से, कंपेयर टू कल के एंड परसों से। और फिर मैंने ये सोचा कि जब मेडिसिन में ले रहा था तो सोचा कि ये बुखार क्यों होता है मेरे को, मेरे ब्रेन में मेरे बॉडी में कौन से केमिकल्स होते हैं जो बुखार के फिनोमेना को जो जनरेट करते हैं, और क्या बुखार इतना हार्मफुल है मेरे लिए कि मुझे ब्रेक बहुत नींद नहीं आती रात को। सो लेट्स स्टार्ट कि बुखार क्या है। देखो ये वीडियो आपको पहले बोलनी, वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपकी पर्सनल क्लियरिटी के लिए, मेंटल क्लियरिटी के लिए, एजुकेशनल वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ आपको ये बताने के लिए बुखार क्या है, क्यों, किस लिए बता रहा हूँ। इससे ये वीडियो सुन के ना तो आप मुझे डॉक्टर मानिए ना मुझे कोई साइंटिस्ट मानिए, मैं ऐसी वीडियो बना रहा हूँ आपकी क्लियरिटी के लिए, कुछ थॉट्स को क्लियर करने के लिए, दैट्स ऑल। अगर आपको मेरे विश्वास नहीं, किसी और यूट्यूबर पे फिर इंटरनेट पे जाना, वीडियो को देखना, समझना, इट्स ऑल योर चॉइस। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। समझते बुखार क्या है। देखो बुखार जब आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल टेम्परेचर ये होता है एवरेज ह्यूमन में, इससे ऊपर चलाता है 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है तब बुखार आता है। मतलब आपको वार्म फील होता है, आपकी जो आपको टच करने में सामने वाले को या आपको वार्म फील होता है, दैट्स द बुखार। ये बुखार है। अब इसे बहुत डिबेट है कि बुखार डिजीज़ है या फिर बुखार सिम्टम है या फिर आपकी बॉडी आपको कुछ कहना चाहती है बुखार के ज़रिए। समझते हैं। देखो जब आपकी बॉडी में जर्म्स बैक्टीरिया आता है बाहर से, इट्स और वायरल, मुझे जो हुआ था वो वायरल था, बैक्टीरिया जर्म्स बाहर से आए। जब आपकी बॉडी में जर्म्स बैक्टीरिया बाहर से आते हैं आपकी नोज माउथ के द्वारा, तो आपकी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो रिलीज करता है पायरोजीन्स। अब यहाँ पर हमारे पास दो पायरोजीन्स है। फर्स्ट है एंडोजीनस पायरोजीन्स, सेकंड है हमारे पास एक्सोजीनस पायरोजीन्स। अब जो ना अब जो एक्सोजीनस पायरोजीन्स है वो करता है, वो टॉक्सिक होता है जर्म के लिए, वो जर्म्स को वहाँ पर ही मार देता है। बट जो मतलब जो एंडोजीनस पायरोजीन्स है वो सिग्नल भेजता है, ऐसे कुछ केमिकल्स बनाता है जो माइंड को सिग्नल भेजते हैं, है ना, जो माइंड में कुछ सिग्नल भेजते हैं। अब माइंड में क्या सिग्नल भेजता है, आपके ब्रेन में ही सिग्नल भेजते हैं, है ना, पायरोजीन्स सिग्नल भेजते हैं। एंड जब वो पायरोजीन्स आपके ब्रेन में जाते हैं तो आप ब्रेन की ब्लड सेल्स में वो एक ऐसी एक्टिविटी करते हैं कि ऐसा केमिकल एक्टिव करते हैं जिसको हम बोलते हैं PGE2। वही PGE2 जब एक्टिव होता है तो ये जाता है आपके हाइपोथैलेमस पार्ट में, ब्रेन के, जो आपके बॉडी का हाइपोस्टेट मतलब जो बॉडी की हीट को जो मैच करता है वो वाला पार्ट है ये। एंड इस पार्ट में जाके आपके ब्रेन को ये PGE2 ये बोलता है ये ठंड लग रही बहुत, लेट्स राइज द टेम्परेचर। एंड जब वो टेम्परेचर बढ़ता है आपको भी आता है, चलो आप बोल रहे हो तो हम मान लेते हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। एंड जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो जो आपके जो वो होंगे ना जर्म्स बैक्टीरिया वायरस वो मर जाएंगे, बिकॉज कि जर्म्स बैक्टीरिया वायरस इनकी जो मल्टीप्लिकेशन जो बढ़ते हैं ना बहुत फास्ट बढ़ते हैं, मतलब बहुत 1 से 2 3 4 5 6 बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। तो उसकी स्पीड को रोक देगा, कम कर देगा एंड फिर उनको मार देगा, ये करेगा बॉडी की हीट जो आपकी बढ़ेगी। दैट्स ऑल। ये बुखार का फिनोमेना है, कोई जर्म्स बाहर से आया उसको रोकने के लिए PGE2 ने ये वो कर दिया। बट वैसे आपने कोई मेडिकेशन ली, दवाई ली, पैरासीटामोल, फिर कोई लीगल ड्रग जो मार्केट में अवेलेबल हो, लीगल हो, उसके लेने के बाद आपकी बॉडी में वो जाएगा केमिकल के पास, माइंड के पास, ब्रेन के पास, जो PGE2 है वो बन रहा है लगातार, है ना, उसको रोक देगा। एंड जब वो PGE2 जब वो रुक जाएगा तो आपके ब्रेन को लगने लगेगा, अब आपके ब्रेन को कोई बोलने वाला नहीं है कि ठंड लग रही है, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली जो वो था ना, टेम्परेचर राइज कर रखा था, वो ये सोचेगा कि यार टेम्परेचर बहुत बढ़ा हुआ है, क्यों बढ़ा हुआ है, उसको कम करते हैं। जब वो टेम्परेचर कम होगा तो आपकी बॉडी हीट रिलीज करेगी ज़्यादा, है ना, अब आपकी बॉडी जो हीट थी जनरेट हुई थी वो बाहर निकलेगी। तो वो कभी कभार जैसे कि आपको स्वेटिंग होती है या फिर आपको डायरिया आता है, इन चीज़ों से आपकी जो होती है ना बॉडी की हीट, जो एक्स्ट्रा हीट जनरेट होती है जम्स को मारने के लिए, वो निकल जाती है। ये हमारा पर्पस है बुखार कैसे हुआ, जम्स कैसे अंदर आए, केमिकल रिलीज हुआ, कहाँ से क्या हुआ, कैसे ख़त्म हुआ। बट मेन किस्सा ये है कि क्या एक्चुअली बुखार इतना हार्मफुल है, तो बुखार बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। देखो
बुखार सिर्फ आपको बता रहा है, आपको हेल्प कर रहा है बुखार आपकी बॉडी को हील करने में। एंड जब बुखार होता है, कम बुखार होता है ना, 99 डिग्री जो पॉइंट होता है बुखार, वो हेल्पफुल है, क्योंकि वो आपकी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स को इंक्रीज करता है, टिश्यू को रिपेयर करता है, आपको हील करता है। कम बुखार। बट ज़्यादा बुखार यानी हाई बुखार 100 या 101, जो ये बुखार होता है, जो फीवर होता है, ये एक्चुअली में हार्मफुल है। बिकॉज क्या होगा कि ज़्यादा बुखार तो आपके ब्रेन में ज़्यादा ब्लड सप्लाई होगा, ज़्यादा ब्लड सप्लाई होगा तो होगा क्या, आपका ब्रेन वो तो हीटअप हो जाएगा, जो आपके ब्रेन के प्रोटीन टिश्यू होंगे वो भी टूट लग जाएंगे, आपको जो बॉडी ऑर्गन उसमें पेन होगा। मुझे खुद को थोड़ा सा मेरे पेन हो रहा था, मेरे नीज में, मेरे मसल्स में, मेरे आई में आई मुझे बर्न सी हो रही थी, सर दुख रहा था। ये क्यों होता है कि जो मेरा बुखार था बढ़ चुका था। एंड जब बुखार बढ़ जाता है ना, तो आपकी बॉडी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी। एंड जब आप ऐसे इंसान इसको बुखार आता है, मतलब आज बुखार आया, कल बुखार आया, आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हो, तो ये आपको डिहाइड्रेशन की तरफ लेके जाएगा। बिकॉज ज़्यादा बुखार होगा तो होगा क्या, आपकी बॉडी ज़्यादा स्वेट करेगी, आप दवाई लोगे, बॉडी ज़्यादा स्वेट करेगी, तो आपको डिहाइड्रेशन होगा। ज़्यादा फ्लूइड लोगे, ज़्यादा फ्लूइड निकालोगे, तो ये दिक्कत आएगी आपको। तो बुखार एक्चुअली में तो हार्मफुल नहीं है, बिकॉज अगर आप देखें, बुखार आपको हील कर रहा है, बुखार हमको बता रहा है, बुखार हमको जर्म्स को ऑटोमेटिकली मार रहा है। बट ज़्यादा बुखार हार्मफुल है, तो वो बुखार कभी भी मत रखो। हो सके तो हैंड टू हैंड या फिर किसी भी फिजिशियन के पास जाओ, मेडिकेशन लो। बिकॉज जो उसके बाद आप जाओगे तो वो आपको ऐसी मेडिसिन देगा जिससे आपको जो PgE2 जो केमिकल्स हैं वो बंद हो जाएंगे, और जो जर्म्स है एक्चुअली में मर जाएंगे। जो ऐसा लगेगा कि जिससे जर्म्स मर जाए, तो आपके लिए हेल्पफुल है। बुखार को मत रखो, मेडिकेशन प्रॉपर लो, डाइट प्रॉपर लो। अगर डाइट प्रॉपर लोगे, आप हेल्दी रहोगे, हाई प्रोटीन फूड खाओगे, कार्ब्स खाओगे, लोड खाओगे, बैलेंस डाइट खाओगे, एक एवरेज ह्यूमन की बैलेंस डाइट खाओगे, तो आपकी बॉडी एक्सोजीनस पैथोजेंस ज़्यादा रिलीज करेगी। इससे क्या, वो जो टॉक्सिन्स हैं वो एक्सोजीनस पैथोजेंस मार देंगे, एंडोजीनस को ब्रेन का जाना नहीं पड़ेगा। तो स्टे हेल्दी, स्टे फिट। एंड जितनी बात मैंने वीडियो में बोली वो सिर्फ मेंटल क्लियरिटी की थी। मेरी खुद की क्यूरियोसिटी थी हमेशा कि बुखार क्यों होता है, मुझे क्यों बुखार होता है, मैं तो हेल्दी जीता हूँ। बट कहीं खाना कहीं वायरल आता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है ना। तो आपको हमेशा अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना है। एंड ऐसी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो हम इग्नोर मारते हैं, लाइक ये बुखार का टॉपिक क्या बुखार टॉपिक। आपको किसी इंसान को कभी भी सोचना नहीं है, कभी यहाँ नहीं सोच रहा कि बुखार वाला टॉपिक क्या है, इसमें क्या होता है, कैसा होता है, नहीं। हाँ, जो स्टूडेंट बायो के हैं, जिन्होंने सब्जेक्ट लिया है, वो जानते हैं इस बारे में। बट एक एवरेज ह्यूमन को कभी भी चीज़ में ख्याल नहीं आएगा। बट मुझे ख्याल आया, तो मुझे ख्याल क्यों आया, क्योंकि मैंने इस चीज़ पे फोकस करा कि ये क्यों होता है। एंड दुनिया में ऐसी बहुत चीज़ें जो मुझे ऐसा सोचने मजबूर करती है कि वाई वी एंड वाई वी एग्जिस्ट, वाई वी आर ह्यूमंस, वाई वी हैव डिजीज, वाई वी हैव लाइफ, वाई वी हैव हंगर, वाई वी हैव, वाई वी